हाय लियोस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है लियोस। 1 से लेके 7 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसा आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लियोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, so let's see what's the higher messages for you, Leos. I feel Aries, maybe shy you're dealing with Aries. Leos, this is your activation card. Okay, delight, happiness, abundance, success, victory is activation right now. Okay, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ, मे भी शायद हो सकता है अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी बर्डन चल रहा था, कोई भी नेगेटिविटी चल रही थी, कोई भी प्रेशर चल रहा था, कोई भी हेडेक चल रहा था, द पार्ट इज कंप्लीशन। नाउ इज टाइम फॉर growth, now is time for abundance, now is time for reward. Okay, and it says the frequency of delight support our capacity to create and experience feeling of intense joy and happiness. The more delight we feel, the more delight we evoke in other. Okay, तो ये हफ्ता एक्टिवेट रहने वाला है कहीं ना कहीं हैप्पीनेस, अबंडेंस, डिलाइट। तो जितना आप हैप्पी रहोगे उतना ही आपकी हैप्पीनेस बढ़ती रहेगी। तो गाइस हैप्पी रहिएगा, पीस रहेगा, अबंडेंस रहेगा, ताकि आप अपनी लाइफ में मोर डिलाइट लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको ना जो भी आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, वो दे रहे हैं। ओके, डिवाइन कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना सी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, राइज अप होने का मौका दे रहे हैं, बैलेंस करते हुए दे रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ में पीस लेके आ सको, और भी ज़्यादा डिलाइट हो सको, हैप्पीनेस हो सको। ओके, एंड इट सेज एल्डर। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ नो सपोर्ट। ओके, आप लोगों की लाइफ में ना किसी का सपोर्ट नहीं है। ओके, दिस इज़ रिवर्स है, सपोर्ट है बट मे भी शायद हो सकता है कि डिले तरीके से आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि आप खुद ही अपनी लाइफ के बोलते हैं ना ड्राइवर हो, खुद ही अपनी लाइफ में ना जो भी काम करना चाहते हो खुद ही करे, कोई सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट भी है तो बहुत डिले तरीके से आपको मिल रहा है। ओके, अगर आप ग्रोथ भी चाहते हो तो सपोर्ट चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो तो मे भी शायद मिल रहा है, थोड़ा डिले तरीके से मिल रहा है। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी गाइस, अगर आपके लाइफ में सपोर्ट नहीं भी है तो अपने आप में खुश होइएगा, अपने आप में अबंडेंट महसूस कीजिएगा, ताकि जो भी सपोर्ट आपके लाइफ में आने वाले हैं वो बहुत जल्दी आ जाए। क्योंकि अगर आप ना ये सोचोगे कि यार मैं अकेला हूँ, अकेले ही सारे काम निपटाता हूँ, अकेले ही काम कर रहा हूँ, अकेले ही मैं सब चीज़ें संभालता हूँ, तो जस्ट उससे क्या होता है कि ना सपोर्ट तो आ रहा है बट थोड़े से पीछे पीछे चला जाता, आता है पीछे पीछे चला। इसलिए आप सोचिए आई एम अबंडेंट, आई एम हेल्पफुल, यूनिवर्स मेरे साथ में है, सपोर्ट मेरे साथ यूनिवर्स है, तो और किसी की क्या ज़रूरत है। जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद कुछ लोग छोटे होकर भी बड़े का काम कर रहे हैं। ओके, एल्डर। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी है कि हैप्पीनेस आ रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा अबंडेंस हो सको, और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, दैट इज़ योर हायर मैसेजेस लियोस। लेट्स सी टैरो कार्ड और क्या मैसेज देना चाहते हैं लियोस। You are moving on in your toxic situation. Okay, Leos, let's get started.
Leo, this is your overall energy, not overall energy, I'm just this is your first part of the week. Okay, सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, पास्ट में आपने एफर्ट डाले, जस्ट पेशेंट रखे हो कि आपको रिजल्ट मिलेगा. पेशेंट रखे हो, प्लानिंग करे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस को लेके आ सको, रिजल्ट को लेके आ सको. दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग पीरियड. ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास्ट के मामले थे, ओके, उसमें आपने एफर्ट डाले एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, आपकी लाइफ में चॉइसेस आए, आपकी लाइफ में सपोर्ट आए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए. ओके, लेट्स सी. ओके, आई फील सो यू आर डीलिंग विथ एयर साइन, क्योंकि आप लोग फायर साइन हो तो मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन. ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास में आपने एफर्ट डाल लिया एंड जस्ट वेट करो रिजल्ट का. ओके, एंड रिजल्ट इज ऑन द वे बिकॉज दिस इज द पेज ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गॉट गुड न्यूज़ ऑल्सो. क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि यो अगर लव वाइज में बोलूँ तो अगर आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो, आपने कम्युनिकेशन कर लिया एंड जस्ट रिजल्ट का वेट कर रहे हो, रीयूनियन के लिए रिजल्ट आ रहा है. ओके, रीयूनियन हो जाओगे, सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे. और इन जनरली बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो भी आप पेशेंट रखे हो, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि ये 11 दिन के अंदर आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट मिल जाए. ओके, जो भी आप पेशेंटली वेट कर रहे हो रिजल्ट का. अदरवाइज मैं बोलना चाहूँगी अगर जैसे कि कोई लीगल मैटर चल रहा हो, डिवोर्स केस चल रहा हो, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए वाद विवाद चल रहा हो एंड जस्ट आपने स्टैंड ले लिया और जस्ट वेट करो रिजल्ट का, जो रिजल्ट मिल रहा है 11 दिनों के अंदर अगर टाइम फ्रेम बोलूँ तो. अदरवाइज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि फ़र्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप जस्ट वेट कर रहे हो एंड जस्ट कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हो, अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, स्मार्टली डील करो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको. और मैं बोलूँगी कि यहाँ पर जो भी आप रिजल्ट चाहते हो ना 11 दिन के अंदर रिजल्ट मिल रहा है. ओके, तब तक आप प्लानिंग कीजिए, पेशेंट रखिए एंड जस्ट और भी ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जब रिजल्ट आ रहा है, जब रिजल्ट आए और भी ज़्यादा हैप्पी हो सको. मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सी डेस्टिनी, लक आपका साथ दे रहा है. मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके ना गिले शिकवे थे या फिर बर्डन था या फिर टॉक्सिसिटी थी वो ख़त्म हो रहे हैं ताकि लाइफ आपको यहाँ पर ना लक के सहारे आपको रिजल्ट दे सके. ओके, डेस्टिनी प्ले द रोल गाइस. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में लक आपका साथ दे रहा है. तो गाइस कुछ भी आपको ना काम बनाना हो तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में काम बनाइएगा. अगर कुछ भी काम निकलवाना हो तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक अच्छा पीरियड है. या सी आई टोल्ड यू ना, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक अच्छा वीक है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ड्रीम है. मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न पर्सन. ओके, अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी अगर आपकी जो भी ड्रीम है, ओके, जो भी आपकी ड्रीम है, लव हो, गोल हो या फिर आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करना, जो भी आपकी ड्रीम है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप ना अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए काम करते हो, एफर्ट डालते हो तो आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं. ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी पूरी तरह से फुलफिलमेंट हो जाएंगे, जस्ट आपका बेस बन जाएगा, आपके कहीं ना कहीं ड्रीम बनते हुए दिखेंगे, फुलफिलमेंट होते हुए दिखेंगे. ओके, क्योंकि लक आपके साइड में है. अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ओके आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप में हैप्पीनेस हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो क्योंकि जो भी आपके डिल्यूजन थे, स्ट्रेस था, बर्डन था, एंग्जाइटी थी, कॉन्फ्लिक्ट था, वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में हैप्पी रहते हुए मूवमेंट कर सको. ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी वजह से आप नेगेटिव फील कर रहे थे, जिस भी वे से आप ना डिप्रेशन फील कर रहे थे, जिस भी वे से आप ऑब्सेसिव फील कर रहे थे, जिस भी वे से आप कॉन्फ्लिक्ट वरीड फील कर रहे थे, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी प्ले लक आपका साथ दे रही है ताकि आप अपने आप में खुश रहते हुए अपने विशेष की तरफ बढ़ सको, अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे जा सको. जैसे कि सिंगल हो तो मिंगल हो रहे हो. ओके
सॉरी गाइस, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट बर्दाश्त कर लीजिएगा गाइस, ओके। डेस्टिनी प्ले द रोल, दैट्स वाई ना यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको आपके विशेज़ को पूरा करने के लिए चांसेस दे रहे हैं। तो जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपके काम बनाना चाहते हो, तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में काम कीजिएगा ताकि आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो सके। एंड दिस इज़ योर एंड पार्ट ऑफ द वीक। सी, दिस इज़ द जजमेंट। लक यूनिवर्स आपको ना एक और चांस दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में रीबर्थ हो सको। दिस इज़ द यूनिवर्स गिविंग यू अ सेकेंड चांस टू रीबर्थ योर लाइफ, अपनी लाइफ को फिर से बना सको बोल के, उठ खड़े हो सको बोल के चॉइसेस दे रहे हैं एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ओके। सी, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को फिर से एक सिक्योर लाइफ बना सको, ओके। सी, एंड पार्ट ऑफ द वीक में जैसे कि मैंने पहले कहा, रीयूनियन होना चाहते थे तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी रीयूनियन हो रहे, ब्लेसिंग है, ओके। सेकंड चांस दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से रीयूनियन होने के चांस, फुल ऑन चांसेस है। और अगर टोटल न्यू लव भी चाहते हो तो न्यू लव भी आ रहा है, ओके। अदरवाइज़ मैं इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको सेकंड चांस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना ब्लेसिंग है, यहाँ पर डेस्टिनी है, यहाँ पर आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपने काम को बना सको, रीयूनियन हो सको, अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, लोगों के साथ कनेक्ट होकर अपने काम बना सको, रेज प्रमोशन तरक्की पा सको, ओके। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको एक और चांस दे रहे हैं ताकि आप लोगों के साथ में कनेक्ट होके अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, या फिर कहीं ना कहीं अपने रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, या फिर बिजनेस स्टार्ट कर सको। क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में ऑफ़र भी है, ब्लेसिंग भी है, लोगों का साथ भी है। तो यहाँ पर आप ना अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे, तो यहाँ पर ना अपनी लाइफ में उठ खड़े हो रहे हो, ओके। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। जो भी आपने पेशेंट रखा, पास में काम किया था, पेशेंट रखा था, रिवॉर्डेड होना चाहते थे, पेशेंट रखिएगा, जैसे मैंने 11 दिन का टाइम बताया है। और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में लक आपका साथ दे रहा है, तो जो भी काम करने हैं, बनाने हैं, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में बनाइएगा, करिएगा, एफर्ट डालिएगा। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है, ब्लेसिंग आ रहे हैं। अब यूनिवर्स आपको एक और चांस दे रहे ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर लाइफ बना सको, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। सी, हिडन पोजीशन में 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मूवमेंट है, ओके। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, 8 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस बिजी होना अपने काम के प्रति, अपने लाइफ में अपने गोल के प्रति, अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के प्रति, ओके। देयर इज अ पॉजिटिव मूवमेंट। में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो इस हफ्ते अपने काम के सिलसिले में, अपने गोल को सक्सेसफुल बनाने के सिलसिले में, अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आने के सिलसिले में, ओके। तो हिडन पोजीशन में आप लोग एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, रिजल्ट लेके आ सको, अपने विशेस को पूरा कर सको, कुछ भी, ओके। हम लोग एफर्ट क्यों डालते हैं? हैप्पी रहने के लिए, रिजल्ट लेके आने के लिए, राइट। तो एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सके, हैप्पी हो सको, अबंडेंस लेके आ सको, ओके। हाँ, I feel so. This is the card of God. Deceit, lie, cheating, thief. I don't like this card because this is the 7 of Swords की एनर्जी, ओके। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में पास में किसी ने लव वाइज, ओके, चीटिंग किया हो, धोखा दिया हो, ओके, तो आप उससे मूवमेंट हो रहे हो सक्सेसफुली, तो आपने उस पास के चीट से, धोखे से सक्सेसफुली ओवरकम कर रहे हो, क्योंकि उसमें आप ना बहुत ज़्यादा एफर्ट डालो, काम करो ताकि आप अपनी लाइफ में ये डिसेप्शन से, धोखे से उभर सको और अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको, इंडिपेंडेंट हो सको, ओके। लव वाइज अगर कोई कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है आप लोगों की लाइफ में, इस प्रॉब्लम को आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। और इन जनरली बोलना चाहूँगी, अगर पास में आप लोगों की लाइफ में ये चीट हुआ है, ओके, कोई किसी ने धोखा दिया है, फ्रेंड्स सर्कल ने आपने आपके काम को अपने नाम में किया, जो भी ये धोखा हुआ है ना, आप
उस धोखे के प्रति काम कर रहे हो, बिजी हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप उसके प्रति उसको ओवरकम कर सको, सोल्यूशन लेके आ सको और उस डिसेप्शन को पीछे छोड़ के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हिडन पोर्शन में आपके लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट ये हो रहा है कि जैसे कि किसी ने आपको धोखा दिया हो, उस पार्ट को आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको, इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, जो भी आपके धोखे हैं, लव में, रिसोर्सेस में, कलीग ने दिया हो, लोगों ने दिया हो, तो उस पार्ट को ना आप ओवरकम कर रहे हो अपने मेहनत से, अपने एफर्ट से, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो ताकि सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँगी, अगर किसी की प्रॉपर्टी का मामला चल रहा, उसमें आपको ना किसी ने धोखा दिया हो, ओके, तो आप उसमें ना काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप उस धोखे के प्रति पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, तो वो चेंज लेके आ रहे हो ताकि सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, और अगर मैं ये बोलना चाहूँगी, एक और मैं मैसेज देना चाहूँगी, अगर आपके पास में ना आपको रेस प्रमोशन तरक्की नहीं मिल पा रहा था, ओके, मैं भी शायद किसी बंदे की वजह से या बंदी की वजह से, तो उन्होंने धोखा दे दिया, कुछ कान भर दिए, तो आपको रेस प्रमोशन तरक्की नहीं मिल पा रहा था, तो ये हफ्ते अगर आप फिर से कोशिश करोगे तो आपको रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रहा है, सक्सेस भी मिल रहा है, विक्टरी भी हो रही है। ओके, तो उसी टाइप की एनर्जी है कि हिडन पोर्शन में आप जितना काम कर रहे हो अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करने के प्रति, उतना ही आपको रिजल्ट मिल रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, दिस इज योर आउटकम में सिर्फ हार्ट चक्र का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो रहे हो, ओके, कंफर्टेबल हो रहे हो, एंड आप कहीं ना कहीं इमोशनली सेटिस्फाइड हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फाइड इसलिए हो रहे हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं, टॉक्सिक सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट, वरी, टेंशन, बैक स्टैबिंग वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबली फ्यूचर की तरफ फोकस हो सको, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ कार्ड आता है। ओके, कंफर्टेबली फ्यूचर की तरफ फोकस हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आउटकम में इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इमोशनल तौर से हार्टली कंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जो भी थी वो ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको एंड फ्यूचर के प्रति फोकस हो सको, एंड किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे हैं ताकि आप अपने उस चॉइसेस डिसीजन लेके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, तो आउटकम में यहाँ पर इमोशनली आप कंफर्टेबल हो रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जो भी अनहेल्दी थी वो ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से जर्नी स्टार्ट कर सको और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, एंड चॉइसेस भी है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, फोकस होइएगा। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस गाइस। सी गाइडेंस है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसके प्रति आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, राइज अप हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, गुड न्यूज़ आ रहे हैं, ब्लेसिंग है, ओके, सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि सी देयर द डिलाइट, यूनिवर्स आपको यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, क्लियरली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। वाओ, कैन यू बिलीव इट? Ace of Swords twice. See, this is the Ace of Swords and this is the Ace of Swords. Wow. Guys, मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनी पर्सन। ओके, जेमिनी पर्सन के साथ में अगर आप डील कर, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। ओके, दे इज़ द सक्सेसफुली राइज अप हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, एंड एक नई तरीके से आप सक्सेसफुली लव वाइज सोलमेट कनेक्शन होते हुए आगे बढ़े। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस ये दे रहे हैं कि आप लोगों के लाइफ में सक्सेस है, आप लोगों के लाइफ में गुड न्यूज़ है, आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है। ओके, हर राइज अप होने के प्रति या फिर लाइफ में आगे बढ़ने के प्रति। ओके, तो बैलेंस करके चलिएगा, पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस है। ओके, पॉजिटिव चेंज है, चॉइसेस है, सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली आगे बढ़ सको। ओके, वाओ, एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस।
एंड दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 7 of swords की एनर्जी, सी 7 of swords, 7 of swords. I feel so this is the card of deception and envy. Okay, 7 of swords is all about guys, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि अपने मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा ओवरली सोचते हैं, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में वाकई में डिसेप्शन, धोखा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे मामलों के साथ में डील कर रहे हैं। ओके, पास्ट के मामलों के साथ में डील कर रहे हैं, बट जो भी हो पास्ट के मामले अनहेल्दी, नेगेटिविटी, यू नो, तो कॉन्फिडेंटली उसको डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ में काम कर रहे हैं, ताकि आप इस डिसेप्शन को, धोखे को ओवरकम कर सको, सोल्यूशन लेके आ सको और अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पास्ट के किए हुए जो भी एफर्ट था उसका रिजल्ट मिल रहा है, मटेरियल हार्वेस्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। सी कहाँ पर था, हिडन पोजीशन में जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, ओके, रिजल्ट मिल रहा है। सो डोंट यू वरी। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपके लाइफ में पास्ट में धोखा मिला था या फिर चीट हुआ था और किसी ने आपको बैक स्टैबिंग किया था, कहीं ना कहीं ये हफ्ता फुल ऑन कॉन्फिडेंट है उस पास के मामलों के प्रति, रिजल्ट लेके आने के प्रति, कॉन्फिडेंटली फेस करने के प्रति और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने के प्रति। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है ओवरऑल एनर्जी में आपने जो भी पास में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, जैसे कि रेज प्रमोशन, तरक्की भी चाहते थे तो भी मिल रहा है, यू नो, सिंगल थे तो मिंगल होना चाहते थे तो भी हो रहा है, पास के कोई ऐसे प्रॉब्लम थे उसके प्रति सॉल्यूशन चाहते थे तो भी मिल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप एंड द हर्मिट का कार्ड है। कहीं ना कहीं सिंगल थे तो सही आप सर्चिंग करते कब मिंगल हो, आप सर्चिंग करते कब आपके लाइफ में वो रिजल्ट आए। सी रिजल्ट यहाँ पर है। ओके, एंड किसी के लाइफ में कोई डिसअपॉइंटमेंट था पास के मामलों के प्रति, पास के धोखे के प्रति, एंड कहीं ना कहीं आपके काम नहीं बन पा रहे थे, एंड जैसे आप सर्चिंग कर रहे थे आपको कब रिजल्ट मिले, कब आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो। हियर इज़ द रिजल्ट। ओके, जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट थी, आप सर्चिंग कर रहे थे, एंड पास के मामलों के प्रति यहाँ पर कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले, तो रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है। ओके, सिंगल थे तो मिंगल हो रहे हो, अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपने काम किया था उसका रिजल्ट चाहते तो रिजल्ट मिल रहा है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना हैप्पीनेस हो रहा है। सो डे टू डे लाइफ में और भी ज़्यादा खुश रहिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा अबंडेंट अट्रैक्ट कर सको। ओके लियोस, आज का क्वेश्चन लियोस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज़ द 5 पाइल्स लियो, चूज अ पाइल्स। या ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैनल 1 से, जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज़ समथिंग बेटर। ओके, कुछ जो भी आपने सवाल पूछा ना उससे भी बेटर है तो वो देखने की कोशिश कीजिए। ओके, मे भी शायद आपके सवाल से भी बेटर कुछ है तो वो देखने की कोशिश कीजिए। मे भी शायद यूनिवर्स आपके लिए जो भी आपने सवाल पूछा ना उससे भी बेटर है, उससे भी अच्छा है, उससे भी ग्रोथफुल है, तो मे भी शायद आपको आपके सवाल चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, यू आर रेडी फॉर सक्सेस, यू आर रेडी फॉर यू नो बिजनेस स्टार्ट करना, यू आर रेडी फॉर जॉब स्विच करना, यू आर रेडी फॉर ग्रोथ, कुछ भी यू आर रेडी गाइस। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा, कुछ ही हफ्तों में आपको ग्रोथ दिखना चालू हो जाएगा, कुछ ही हफ्तों में आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ओके, फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, शांतिपूर्वक आपके सारे समाधान निकल आएंगे, सोल्यूशन निकल आएगा, राइज अप हो जाओगे, सिक्योर हो जाओगे। ओके, सो पीस बना के चलिएगा। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी आपने सवाल पूछा अपने आप से कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा, या फिर अपने गोल के प्रति क्लियर होइएगा, या फिर अपने
लव के प्रति कम्युनिकेट क्लियर कीजिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। भले ही बातें करके हो, भले ही अपने ड्रीम के प्रति हो, भले ही पार्टनर के प्रति हो, भले ही अपने गोल के प्रति हो, ओके। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, मैं भी शायद कुछ और आपके लिए बेटर है तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, ओके, यू आर रेडी फॉर सक्सेस, ग्रोथ, रिजल्ट, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा, सो कीप गोइंग। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, शांतिपूर्वक आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा। सो गाइस, पीसफुल बैलेंसली आगे बढ़ते रहिएगा। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, कम्युनिकेशन क्लियर करना है अपने आप से, अपने पार्टनर से, अपने गोल के प्रति, ताकि यूनिवर्स आपके सवाल का रिजल्ट दे सके। मैं भी शायद कुछ लोग कंफ्यूज है अपने गोल के प्रति, तो कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, गोल के प्रति क्लियर हुई ताकि आपको यूनिवर्स क्लियरली रिजल्ट दे, ओके लियोस। या लियोस ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, क्लियर होते हुए काम कीजिएगा, ओके, माइंड क्लियर होते हुए, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सकें, ओके। या लियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।